ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस स्तर लेवल 3 का हम फिर से शुरू करेंगे। तो आप में से कितने लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु 3 किताबों से इस लेवल में 3 किताबें पढ़ाई जाती हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। तो आप में से कितने लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु का नाम पहली बार आज सुनेंगे या उन्होंने पहले नहीं पढ़ा? भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का हम आज अध्ययन करेंगे। कितने लोगों ने नहीं सुना इसका नाम? वो हाथ हैंड रेज कर सकते हैं। कितने लोगों ने नहीं सुना, पहली बार सुनेंगे? भक्ति रसामृत सिंधु तो ग्रंथ है जी। बस बाकी सबने सुन रखा है, सिर्फ एक ही प्रभु है, दो के हरि, तीन, चार, छः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बाकी सबने पढ़ा है कुछ ना कुछ? ठीक है, एक, दो, तीन, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। तो इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले हम, आप में से कितने लोग जानते हैं कि हम अपने अर्च विग्रह, अपने घरों में जो अर्च विग्रह रखते हैं उसमें षड गोस्वामियों का अर्च विग्रह रखते हैं। हम किस संप्रदाय से आ रहे हैं? हम ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय से आ रहे हैं। तो ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय जो हमने अभी चौथे अध्याय में पढ़ा था कि जो परंपरा है वो 4 परंपराओं से आती है। ये जो ये हम 4 परंपराएं जो हैं, इसको बोनाफाइड परंपरा बोला जाता है, मतलब जिसको भगवान ने ज्ञान दिया। ठीक है। और हम किस में आते हैं? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, सरस्वती देवी लक्ष्मी देवी को भगवान ने दिया, शिव जी को दिया और चतुष कुमार को दिया। इन 4 लोगों को भगवान ने अपना ज्ञान दिया। और इनके जो अग्रज हैं, जिन आचार्य ने इनके परंपराओं को बढ़ाया,
तो ये चार परंपराएं हो गई। तो हम किस परंपरा में आते हैं? हमारे हमें हम ब्रह्मा जी के परंपरा में आते हैं। ठीक है। इसको आगे बढ़ाया माधवाचार्य ने, और इसको और पुष्टि किया श्री गौड़िया, यानी कि श्री गौरंगा महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए हम कहा जाता है श्री ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है। तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु के बाद इनके उनके जो पार्षद थे, छह पार्षद, षड गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आज उन षड गोस्वामियों ने महाप्रभु के उन षड गोस्वामी, छह गोस्वामी को षड गोस्वामी, संस्कृत में छह को षड बोला जाता है। तो छह गोस्वामियों को उन्होंने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जो उद्देश्य था विचार करने का, भगवान के लीला स्थलों को ढूंढने का, तो ये छह गोस्वामियों ने बहुत अग्रणी रहे। बहुत उन्होंने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। फिर इनके बाद फिर इनके शिष्य हुए, और फिर इनके शिष्य के बाद फिर शिष्य और शिष्य, ये परंपरा से आ रही है। तो आज हम इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले उन षड गोस्वामियों का को प्रार्थना करेंगे। उनका एक छोटा सा भजन है, वो भजन को हम समझेंगे। ये भजन, जितने भी हम भजन गाते हैं, उस भजन का हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, उस भजन का मूल तत्व को हम समझें। ठीक है। चाहे वो हम सुबह की मंगल आरती करते हो, तुलसी आरती करते हो, नरसिंह आरती करते हो, गुरु वंदना करते हो, गुरु अष्टकम करते हो, या हम कोई भी प्रार्थना करते हो, तो उस प्रार्थना का मूल तत्व को हमें समझना चाहिए। तो ये जो छह गोस्वामी, जिनके जिसमें से एक गोस्वामी है, उनका नाम है रूप गोस्वामी पाद, जो इन छह गोस्वामी के नेता थे, जिनकी दो ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु और इसके बाद का जो ग्रंथ आएगा उपदेशामृत। लेकिन ये छह गोस्वामियों ने किया क्या हमारे लिए, इन संप्रदाय के लिए क्या किया, और ये थे कौन? तो इनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में हम एक प्रार्थना से जानने का प्रयास करें कि ये छह गोस्वामी ने क्या किया हमारे लिए, और ये ग्रंथ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। जिस ग्रंथ भक्ति शास्त्री में ये तीन ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता तो अपने आप में उस सभी उपनिषदों का सार है। तो ये तीन ग्रंथ हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं, ये हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, और इसको हम इस जीवन को इस तीन ग्रंथ को आत्मसात कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन के में इसको व्यवहारिक रूप से ला सकते हैं। व्यवहारिक रूप में तब आप लाएंगे जब आप इसके बारे में, हम सभी इसके बारे में ये जान जाएंगे कि रचयिता कौन है। ठीक है। तो वो हम पहले समझते हैं, इसके बाद फिर हम अपने कोर्स में जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है। ये प्रार्थना है जिसको छठ गोस्वामी प्रार्थना कहा जाता है, और श्रीनिवास आचार्य ने इस प्रार्थना को लिखा है। तो हम ये नॉर्मल भजन की तरह नहीं गाएंगे इसको। हम पहली पहली पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर इसके मतलब को समझेंगे, और इसके बाद समझेंगे कि इसके जो रचयिता हैं हमारे लिए भक्ति रसामृत सिंधु क्या महत्व रखता है। आगे आने वाले ये षड गोस्वामी जिनकी हम आराधना अपने मंदिर में रख करके करते हैं, वो हमारे लिए जीवन में क्या महत्व रखते हैं। ठीक। ठीक है। श्रीनिवास आचार्य की जय, शिला प्रभुपाद की जय। पंक्ति नंबर 1। श्री कृष्ण कीर्तन गान नर्तन प्र करो, प्रेमामृतम भव निधि, धीरा धीर जना प्रियो प्रिय करो, मन शरण्य करो। श्री चैतन्य कृपा करो, भुवि भुवो बर्हर को, वंदे रूप सनातना रघुजुगो, श्री जीव गोपाल को। शायद ये
ये एक्चुअली इंग्लिश में है, ये वेबसाइट इंग्लिश में है, तो इसके हिंदी ट्रांसलेशन प्रॉपर है नहीं। ठीक है, तो मैं दूसरे से कोशिश करता हूँ, इसलिए आपको सुविधा नहीं होगा। चलिए इससे करते हैं। ठीक है। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन प्ररो, प्रेमामृतम भव निधि, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सर पूजितो, श्री चैतन्य कृपा करो, भुवि भुवो बरहर वरंतारिकौ, वंदे रूप सनातन रघुजुगो, श्री जीव गोपाल गौ। मैं छह गोस्वामी, इनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए। ये छह गोस्वामी हैं कौन? अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ, जो सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन और नृत्य में लगे रहते थे। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो, ये जो छह गोस्वामी ने क्या किया, ये केवल और केवल भगवान के नाम और उनके नृत्य में प्रेमामृतम भवनिधि। प्रेमामृतम भवनिधि का मतलब है प्रेम, उनके भगवान के प्रेम में के अमृत में सिर्फ वो पान करते थे, वो स्नान करते थे वहां पे और उसमें नृत्य करते थे कि सागर के समान हैं। पवित्र के नाम कीर्तन और नृत्य में लगे रहते थे, वे भगवान के प्रेम के सागर के समान हैं। प्रेमामृतम भव निधि। ठीक है। प्रेमामृतम भव निधि का मतलब है वो प्रेम भगवान के प्रेम के सागर के समान है, और वे सज्जनों और दुष्टों दोनों के बीच लोकप्रिय है। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, धीर और अधीर मतलब वो, उनके लिए कोई पक्षपात नहीं है। ठीक है, उनके लिए सभी एक समान है, जो सुर है, जो असुर है। इसलिए उनको क्या है, सज्जनों और दुष्ट दोनों दोनों के बीच लोकप्रिय है, दोनों को उद्धार करने के लिए आए हैं। भगवान सबका उद्धार चाहते हैं, क्योंकि वे किसी से ईर्ष्या नहीं करते। निर्मत्सरो पूजितो। ठीक है, निर्मत्सरो का मतलब है किसी से ईर्ष्या नहीं करते, सबको एक समान देखते हैं, सबका उद्धार करने के लिए आए हैं ये छह लोग। भगवान ने भेजा है, चैतन्य महाप्रभु के अग्रणी थे और सबका उद्धार करने के लिए, धीर अधीर सबका। वे जो कुछ भी करते हैं वे सभी को प्रसन्न करते हैं। धीराधि श्री चैतन्य कृपा करो, भुवि भुवो बरहर वरंतार को। और उन्हें भगवान चैतन्य का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। श्री चैतन्य कृपा करो, यानी कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त है। इस प्रकार वे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड में सभी बद्ध जीवों को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से मिशनरी गतिविधियों में लगे हुए हैं। श्री चैतन्य कृपा करो, भुवि भुवो बरहर वरंतार। बरहर वरंतारा कव का क्या मतलब है कि भौतिक ब्रह्मांड का जितना भार है, इस भार को हल्का करने के लिए आए। तो ये जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है उसमें से अग्रणी है, हम छह गोस्वामी की प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से एक अग्रणी है रूप गोस्वामी पाद। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, और किस उद्देश्य से लिखा है, हमको उद्धार करने के लिए, हमारे हम जैसे दुष्टों को से इस धरातल को हल्का करने के लिए, ताकि हम इस धरातल को, इस भौतिक जगत को हल्का करें, और हम जहाँ के लिए बने हैं वहां हम जा सके। ठीक है, तो इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले ये हमें समझना जरूरी है कि इसके रचयिता हैं कौन। ठीक है, दूसरा देखिए। नाना शस्त्र विचारणे क निपुणौ, सद्धर्म संस्थापकौ, लोकानां हितकारिणौ, त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरौ, राधा कृष्ण पदारविंद भजना,
नंदेन मत्तलिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगो श्रीजीव गोपाल कौ। मैं छह गोस्वामी रूप रूप श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूं, जो सभी मनुष्यों के लाभ के लिए सनातन धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना कर रहे हैं, करने के उद्देश्य से सभी प्रकट शास्त्रों को गहन अध्ययन करने में बहुत कुशल है। नाना शस्त्र विचारने का निपुण है सभी शास्त्रों में, कोई एक शास्त्र में नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको सिर्फ लीला स्थल को उजागर करने के लिए, जो वृंदावन में लुप्त हो चुके थे, इन्होंने क्या कार्य किया, इन्होंने उस लीला स्थली को उजागर किया। और इन्होंने क्या किया, तरह तरह के शास्त्र, नाना शस्त्र, नाना शास्त्र विचारने के निपुण, सभी शास्त्रों में निपुण थे, सभी शास्त्रों में निपुण थे। और उस शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने धर्म संस्थापको, उन शास्त्रों का निचोड़ वो क्या है, धर्म। धर्म क्या है, भगवान के आदेश ही धर्म है हमारे लिए। ठीक है, वही धर्म है। धर्म का बहुत ही सरल परिभाषा है, जो भगवान ने हमें आदेश दे दिया उसका पालन ही धर्म है। ठीक है, हम अपने से कोई धर्म नहीं बना सकते। हमारा हमारा सिर्फ एक ही कार्य है, भगवान का जो आदेश है उसको पालन करना। इन छह गोस्वामियों ने नाना शस्त्र, बहुत सारे बहुत सारे शास्त्रों को मिला करके, शास्त्रों को अध्ययन करके जिसमें वो निपुण थे, उसके सिद्धांत को स्थापित किया। ठीक है, इस प्रकार वे तीनों लोक में पूज्य थे। नाना शस्त्र विचारणैक निपुनो धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारणे त्रिभुवने, पूरे लोक में इनका प्रचार था, पूरे लोक में ये प्रचलित थे। उनके शरण लेने योग्य, मन्यो शरण्या करो, इनके शरण लेने के योग्य, क्योंकि ये हमारे लिए उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। तो आगे देखेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में क्या त्याग किया हमारे लिए। उनकी शरण लेने योग्य हो क्योंकि वे गोपियों के भाव में लीन हैं। ठीक है, ये अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम ये ग्रंथ को पढ़ेंगे, ये सबसे उत्कृष्ट प्रेम का भाव कहा जाता है। हमारे संप्रदाय इसी मार्ग को अपनाती है, गोपियों का भाव में लीन थे और राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम में ही सेवा में लगे हुए थे। बस उनके ही दिव्य प्रेम सेवा में लगे हुए थे। महाप्रभु चैतन्य वो कौन थे, जो राधा कृष्ण राधा के भाव में आए थे, उनके ही उपदेशों का पालन करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है। श्री गौरांग गुणानुवर्ण विधौ श्रद्धा समृद्धि वतौ पापोतापनिक्रंतनौ तनुभृतं गोविंद गानामृतै आनन्दाम्बुधिवर्धने कनिपुनौ कैवल्यनस्तारकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगो श्रीजीव गोपाल कौ। अद्भुत हैं ये छह गोस्वामी। मैं छह गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान चैतन्य के ज्ञान में बहुत समृद्ध है और जो उनके दिव्य गुणों का वर्णन करने में कुशल है। वे गोविंद के बारे में दिव्य गीतों को उन पर लाल कर सभी बद्ध जीवों को उनके पाप पूर्ण कार्यों के प्रति क्रियाओं से शुद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार वे दिव्य आनंद के सागर की सीमा बढ़ाने में बहुत कुशल हैं और वे जीवों को मुक्ति के भयावह भयावह मुख से बचाते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। ये हमारे लिए करते हैं, ये हमारे लिए आए हैं, हमारे को मुक्त करने के लिए आए हैं, हमारे को सुखी करने के लिए आए हैं। इनका जीवन का उद्देश्य यही है। महाप्रभु ने क्या कहा था, आप भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छह गोस्वामी ने अपना सारा जीवन का परित्याग किया। ये छह गोस्वामी थे कौन, वो हम अगले मंत्र में पढ़ेंगे।
महाप्रभु ने क्या कहा, भारत भूमि अपने आप में बहुत ही पुण्य भूमि है। जिनका जन्म भारत में हुआ है, हो सकता है लोग यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेशों को जाने के लिए विदेश जाना चाहते हो, अमेरिका जाना चाहते हो, यूरोप जाना चाहते हो, लेकिन शास्त्रों में लिखा है इससे बड़ा पावन धरती हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितनी पावन कार्य हुए हैं, वह यहाँ देवताओं का वास हुआ है, भगवान स्वयं आए हैं। तो भारत भूमि ते हुए जन्म मनुष्य जन्म यार, मनुष्य का अगर जन्म पहले तो मनुष्य का जन्म हो गया 84 लाख योनि के बाद, वो अपने आप में अद्भुत है। निर्देह माध्यम ये तो सुलभम मुझे सुदुर्लभ। ठीक है, वो अपने आप में अद्भुत है कि हम 84 लाख योनि के बाद पता हमारा मुझे जन्म भी नहीं होता है। रहा था, लेडी जैसा पड़ा हुआ था। समझ आया हुआ था, मैं किसी करना चाहती थी। तो 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म में प्राप्त हुआ है। ये 84 लाख योनि के बाद कोई और उस पे से भी भारत भूमि, भारत भूमि में हमारा महाप्रभु ने क्या कहा, भारत भूमि तो हेले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो। उन्होंने अपना जन्म को सार्थक किया। और करो परोपकार, करो परोपकार, उन्होंने परोपकार किया। कैसे परोपकार किया, हम सभी आने वाले जितने पीढ़ी हैं उनके लिए क्योंकि ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिनसे हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। भगवान की मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, भगवान ने यही कहा ना हमारे हमें करने के लिए, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, ठीक है, मेरी भक्ति करो। तो ये स्तर में पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस अवस्था में तो हम कितना भी मन लगा लें, भगवान में मन तो नहीं लगने वाला है। तो ये 6 गोस्वामी ने हमारे लिए ये कार्य किया। ठीक है, आगे देख चलिए क्या पढ़ते हैं आगे। चौथा पढ़ते हैं। तक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणिं सदा तुच्छवद्भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कोपिन्नकण्ठाश्रितौ गोपीभावरसामृतब्धिलहरी कालोलमग्नौ मुहुर्वन्दे रूपसनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल कौ। मैं 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कुलीनता के सभी संघों को तुच्छ समझकर त्याग दिया। ये कोई सामान्य लोग नहीं थे। तक्तवा तूर्णम अशेष मंडलपति, ये मंडल के पति थे, कोई सामान्य लोग नहीं थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम बंगाल के नवाब हुसैन जो उस समय राजा थे, उनके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। तो कोई सामान्य लोग नहीं थे इनके पास। ये सीम धनवान व्यक्ति थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, ये जिनका वरना आ रहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी 500 वर्ष पहले ये बंगाल में इनके पिता और इनके काका, ये उस समय उनकी महीने की आमदनी 12 लाख, जमींदार थे और 12 लाख रुपए थी आज से 550 साल की। पर इन्होंने क्या किया, तक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति सदा श्रेणिम सदा तुच्छ, उसको तुच्छ समझ कर त्याग दिया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, बेचारे बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए इन्होंने लंगोटी स्वीकार कर ली। भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कोपिन कंठाशितौ, कोपिन धारण कर लिया किसके लिए, जितने भी दीन है, हम जैसे दीन के लिए, इस ग्रंथ को लिखने के लिए, इतने शास्त्र को लिखने के लिए, भगवान का शास्त्रों का प्रचार करने के लिए इन्होंने अपने सारा जीवन का सुख सुविधाओं को त्याग करके उसको तुच्छ बना करके कोपिन, सिर्फ एक कोपिन धारण कर लिया। कोपिन का मतलब होता है केवल एक कपड़ा, जो सिर्फ एक कपड़ा, ऊपर का भी नहीं, केवल एक कपड़ा जो नीचे अपने बदन को ढक सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, वो एक कोपिन में रहते थे। मंडलपति थे,
वे उद्धार करने के लिए उन्हें लंगोटी स्वीकार कर ली और स्वयं को भिक्षुक मान लिया, लेकिन वे हमेशा कृष्ण के प्रति गोपियों को प्रेम के आनंद सागर में लीन रहते थे और उस सागर को लहरों में हमेशा और बार बार स्नान करते थे। ठीक है। कुजात कुजात कोकिल हंस सरसा गाना गाना किरणे मयूकले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महारनि हस प्रभजतौ जीवर्थ दौ यमुदे वंदे रूप सनातनौ रघुजुगो श्री जीव गोपाल कौ। श्री मैं छह गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो हमेशा वृंदावन के दिव्य भूमि में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते थे, जहां फलों और फूलों से भरे सुंदर वृक्ष हैं, जिनकी जड़ों में सभी मूल्यवान रत्न हैं। गोस्वामी जीव को जीवों को जीवन का लक्ष्य को सबसे बड़ा वरदान देने में पूरी तरह से सक्षम है। सांख्या पूर्वक नाम नीति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ कैटंत दीन चयो राधा कृष्ण गुणा स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालकौ। मैं छह गोस्वामी अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए ये छह मंत्र, छठा मंत्र में उन्होंने क्या क्या किया। जो भगवान के पवित्र नाम को जप करने और एक निर्धारित माप में झुकने में लगे रहते थे। इनका जीवन का एक ही कार्य था, भगवान का नाम का जप, और वो पूरे दिन में सैकड़ों हजार बार भगवान को दंडवत करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने बहुमूल्य जीवन को सदुपयोग किया। व्यर्थ कालत्वम, बेकार का कोई समय व्यर्थ नहीं किया। वहां से व्हाट्सएप आया उधर भेज दिया, वहां से व्हाट्सएप आया उधर भेज दिया, वहां से ही आया वो भेज दिया, ये व्यर्थ कालत्वम है। बिल्कुल नहीं करना है सर। ये हमें आचार्य सिखाते हैं। तो अगर हमें आत्मसात करना है भक्ति रसामृत सिंधु, तो ये इन चीजों को ध्यान में, इस कुछ मुख्य बिंदु को ध्यान में रख करके करना हो। ठीक है। बहुमूल्य जीवन का सदुपयोग किया। हम जिस भी उम्र में हैं, किसी का हो सकता है 30 उम्र हो, 20 हो, 25 हो, किसी का 70 हो, हम हमारे लिए ये उम्र पर्याप्त है भक्ति करने के लिए। और ये उम्र हमारे लिए पर्याप्त है जीवन के बहुमूल्य समय को सदुपयोग करने के लिए, उसको व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है कि इधर से हमने उधर किया, उधर से इधर किया, नहीं करना। और इन भक्तिमय कार्यों को करने में उन्होंने भोजन और नींद पर विजय प्राप्त की। 3 दिन में एक बार वो छाछ पीते थे। छाछ होता है ना, मट्ठा, मट्ठा पीते थे जी। भोजन और नींद पर विजय प्राप्त की। ठीक है। और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करके सदैव नम्र और विनम्र बने रहें। हो सकता है हम इनका अनुसरण ना कर पाए, परंतु तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हमें जो हमारी शारीरिक जो रिक्वायरमेंट है, जो शारीरिक, उस रिक्वायरमेंट को हम अपने सिर्फ शरीर पालन के लिए कर सकते हैं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा। देखिए, भक्ति भगवत गीता में उन्होंने, भगवान ने कहा है न ज्यादा खाना है न कम भी खाना है। ठीक है। न ज्यादा सोना है न कम भी सोना है। आचार्य ने कैसे किया, तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं ना कि आचार्य कौन होते हैं, जो आपने आचरण से हमें सिखाते हैं। यत यत आचरिति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होते हैं अपने आचरण से सिखाते हैं। क्या आचरण उनका? सांख्या पूर्वक नाम गाननत भी कलावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विदितौ कैठंत तीन चयो। उन्होंने अपने पूरे समय को एकदम कैसा उपयोग किया। केवल नाम भजन करते थे, भगवान को दंडवत करते थे,
खाना जितना जरूरत था शरीर को उतना उन्होंने लिया। ठीक है। और क्या किया उन्होंने? राधा कृष्ण गुना स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहित, केवल और केवल भगवान का भजन किया। और अपना अपना जीवन को सार्थक तो उन्होंने किया ही। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद को जीवन सार्थक की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं ही नित्य मुक्त पुरुष है। ठीक है। लेकिन उन्होंने हमारा परोपकार भी किया। कैसे? इन ग्रंथों के माध्यम से, जिसका हम आज अध्ययन करने वाले। राधा कुंड तते कलिंद तनया तिर्चा वाम सीवते प्रेमोन्माद वसाद अशेष दशया गसाताउ प्रमोद सदा गायन्तौ च च कदा हरिर्गुणवरा भवीभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपाल कौ। मैं छह गोस्वामी अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना सादर प्रणाम करता हूं, जो कभी राधा कुंड के झील के तट पर या यमुना के तट पर और कभी वामशिता में रहते थे। वहां वे कृष्ण के प्रति प्रेम के पूर्ण आनंद में पागल की तरह दिखाई देते थे। उनके शरीर में विभिन्न दिव्य लक्षण प्रदर्शन होते थे और वे कृष्ण चेतना के आनंद में विलीन हो जाते। तो ऐसे लोगों को, हम जैसे लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी अवधूत थे, ये सब अवधूत हैं, जिनको अपने शारीरिक बोध से बहुत परे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी व्यास देव के पुत्र, उन्होंने जब अपनी माता के गर्भ से निकल करके अपने घर को छोड़ करके निकलने लगे, तो उन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया था। ठीक है। और बिना वस्त्र धारण किए हुए वो निकल गए थे, और उनके आगे पीछे जितने बच्चे दौड़ रहे थे, भागवतम में एक कथा आती है, उन्हें वो पागल पागल कर करके वो चिल्ला रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा क्या बोध होता है कि जिन्होंने हमने वस्त्र ग्रहण कर लिए, हम अवधूतों को नहीं समझ सकते। इनके क्रिया मुद्रा वाक्य विज्ञाने ना बुझाया। चैतन्य चरितामृत में आता है कि क्रिया वाक्य मुद्रा, वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञाने ना बुझाया। इन अवधूतों का हम अब इन आंखों से तो इनको समझ ही नहीं सकते। इनकी क्रिया क्या है, इनकी मुद्रा क्या है। वो अवधूत जिन्होंने कोई शरीर में कोई कपड़ा धारण नहीं किया था, वो हमारे लिए श्रीमद् भागवत जैसे महा ग्रंथ का, अमल पुराण का उन्होंने 7 दिनों में हमारे लिए दिया, इस ताकि हम हमारा जीवन शुद्ध हो सके उसका अध्ययन करके। ये इन्हों ये अवधूत इस तरह का कार्य करते हैं। ठीक है। तो इनको भी, क्षण गोस्वामी को भी पागल कहते थे, क्योंकि ये सिर्फ यही 3-4 कार्य करते थे। भगवान को नमन करते थे, भगवान का नाम गान करते थे, भगवान के ग्रंथों का रचना करते थे। ठीक है। श्रीराधे व्रजे देविके च ललिते नन्दौ सुनकुतौ श्रीगोवर्धन कल्पपादतले कालिन्दिवने कुतौ धूषान्तव इति सर्वतो व्रजसुधा खदेरम महाविठ्ठलौ वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालकौ। मैं छह गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन के हर जगह बहुत जोर से भजन गा रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? वृंदावन की रानी राधा रानी, हे ललिता, हे नंद महाराज, आप सभी कहाँ हैं? क्या आप गोवर्धन की पहाड़ी पर हैं या यमुना के किनारे पेड़ों के नीचे हैं? आप कहाँ हैं? ढूंढ रहे थे उनको। कृष्ण चेतना को क्रियान्वित करने के समय उनकी यही मनोदशा थी, सभी वैष्णवाचार्यों को और भजन। ठीक है। तो ये षड गोस्वामी को हम सभी लोग नमन करते हैं। इनके प्रयास से ही हम ये ग्रंथों का आज अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है। और आपको यहाँ पे ये कहा गया है
त्वतूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्। इनके पास तो कुछ भी नहीं था, इन्होंने सब कुछ को त्याग दिया। तो ग्रंथों को इन्होंने कैसे लिखा? पेड़ के नीचे रहते थे, एक पेड़ के नीचे रहते थे, और उस पेड़ से आसक्त ना हो, इसलिए कभी भी एक रात किसी 2 रात किसी एक पेड़ के नीचे नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि एक पेड़ के नीचे रहने पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि शारीरिक सुविधा प्राप्त हो जाए, कि ये पेड़ के नीचे बहुत छाया है, पेड़ में बहुत अच्छे पत्ते हैं, ठंडी हवा आती है। उन्होंने वो भी नहीं किया। हर रात नए पेड़ पे जाते थे, और पेड़ के जो पत्ते होते थे, सूखे पत्ते, वो सूखे पत्तों में उन्होंने जो पंख होते हैं ना, मोर के पंख, कोई उनको पार्कर का पेन नहीं मिला, कागज नहीं मिला, पेपर नहीं मिला, इतने ग्रंथ को उन्होंने नाना शस्त्र विचारणे नाना शास्त्र विचारणे क निपुणो धर्म संस्थापको, धर्म को स्थापना करने के लिए इनको इतने शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन करा, और उसको लिखने के लिए उनको किसी कागज की और किसी पेन की, पार्कर पेन की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने क्या किया, जिस पेड़ के नीचे रहते थे उसके सूखों पत्तों में उन्होंने ये ग्रंथों को लिखा, जिस ग्रंथ का हम आज अध्ययन करना शुरू करें। ठीक है, तो हमारे सामने जो ग्रंथ आ रहा है वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। और उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? उसमें से सबसे अग्रणी नेता जिसका नाम है रूप गोस्वामी पाद। ठीक है, षड गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि आपको बताना बहुत जरूरी है, और हम सबको जानना बहुत जरूरी है कि हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो है कौन, वो हमारे लिए उन्होंने क्या परित्याग किया है। भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा कुछ पढ़ लें आज। ठीक है, प्रस्तावना, भूमिका जरूर पढ़िए, किताब खोलिए, क्योंकि पीपीटी में हम ज्यादा कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। किताब अपने ग्रंथ को खोल लीजिए, ग्रंथ से पढ़ेंगे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो भूमिका में इस ये ग्रंथ का इतिहास, ग्रंथ कहाँ लिखी गई, कब लिखी गई, किसने लिखा, ये तो मैंने बता दिया आपको। कहाँ लिखी गई और किस उद्देश्य लिखी गई, वो अब हम समझेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये किताब जो है, पीडीएफ जिसकी है वो बहुत पुरानी है। तो आपके पास जो नई ग्रंथ हैं उसको आप खोल लीजिए। सबके पास एक ग्रंथ होनी चाहिए, सब मंदिर में ये उपलब्ध है। श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग ये ग्रंथ खरीद लीजिए। चलिए, कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। जी, बिमला ब्रजमान माता, बिमला माता, हरे कृष्णा, दंडवत माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंदे प्रणाम। भूमिका प्रस्तुत करेंगे श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन है। श्री रूप गोस्वामी उन 6 गोस्वामियों में प्रधान है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य है। जब वे श्री चैतन्य देव से पहली बार मिले उस समय श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। वे और उनके भाई सनातन नवाब हुसैन साकर मलिक और दबिश खास नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ मंत्री थे। उस समय आज से 500 वर्ष पहले हिंदू समाज बड़ा रूढ़ित जाति था। यदि कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति मुस्लिम शासक में सेवा सेवा स्वीकार कर लेता है तो उससे थोड़ा प्रभु स्वीकार करेंगे।
सेवा कार्य स्वीकार कर लेता है तो उसे ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर लिया जाता है। दबे खास और साकर मलिक की ऐसी ही स्थिति थी। यद्यपि उनका जन्म उच्च शाश्वत ब्राह्मण जाति में हुआ था, पर वहां की सरकार ने मंत्री पद ग्रहण कर लेने से उन्हें समाज में निष्कासित कर दिया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके दोनों महापुरुषों को अपना शिष्य बना लिया और उस गोस्वामी पद पर आरूढ़ कर दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति की सर्वोच्च अवस्था है। इसी प्रकार भगवान चैतन्य ने जन्म से मुस्लिम होने पर भी श्री हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य स्वीकार किया और बाद में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन का आचार्य पद प्रदान किया। भगवान चैतन्य देव का सिद्धांत सार्वभौम है। जो कोई श्री कृष्ण के तत्व को जानता है और उनकी सेवा के परायण हो, उसे ब्राह्मण वंश में जन्म व्यक्ति से श्रेष्ठ समझता जाता है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों, विशेषतः भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का मूल सिद्धांत यही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को इसी सिद्धांत को भक्ति रसामृत सिंधु में दिखाया गया है। इसके द्वारा ऊपर चलिए। उसमें यहाँ तक पढ़ी है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति गोस्वामी पद पर आरूढ़ हो सकता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद मैम। तो हमने इसका अध्ययन किया, अभी बताया आपको कि ये 6 गोस्वामी के जो सबसे अग्रिम नेता थे, रूप गोस्वामी, उनके द्वारा लिखा हुआ है ये ग्रंथ। ठीक है, रूप गोस्वामी कोई सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न, एक, वैसे तो ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, परंतु इन्होंने अपनी नौकरी, ये और इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी महाराज, इन्होंने नवाब हुसैन नामक एक मुस्लिम सरकार में कार्यरत थे और बहुत ही उच्च पद पे थे, बहुत ही उच्च पद पे थे, जहां वो सीधे राजा के नीचे आते थे, राजा के ही राजा का कार्यकार संभालते थे। ठीक है, तो कहा जाता है जब रूप गोस्वामी पाद राज्य को छोड़ करके महाप्रभु के पास गए, रामकेली गांव में, रामकेली नामक गांव में, क्योंकि ये महाप्रभु से बहुत ही, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं से बहुत प्रेरित थे। तो ये दोनों उनसे मिलने के लिए रामकेली गांव में गए। रामकेली गांव में महाप्रभु से उनका दर्शन हुआ, और फिर महाप्रभु से दर्शन होने के पश्चात वो उनके साथ जुड़ने के लिए बहुत उत्कंठित हो गए तत्कालीन। लेकिन महाप्रभु ने बोला नहीं, तुम अभी अपने घर जाओ, और फिर मैं जब तुम्हें आदेश दूंगा तब तुम आना। तो ये वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद ये फिर एक एक करके नौकरी छोड़ते हैं। सबसे पहले रूप गोस्वामी पाद नौकरी छोड़ते हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब रूप गोस्वामी पाद नौकरी जब छोड़ते हैं, तो जिस नाव से वो तालाब को पार करते हैं, उस नाव का आधा जो भाग था उस स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। उनके पास इतना धन था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने, हमने अभी आज सीखा, तक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, या मंडलपति थे, कोई सामान्य नहीं थे, मंडलपति थे। और ये अपने ग्रह ग्रह में यदि होने का, ये गोस्वामी, ये तो ब्राह्मण थे ही, जो जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु इनको गोस्वामी पद किसने दिया? महाप्रभु ने दिया। ठीक है, जन्म से कोई भी ब्राह्मण होता ही नहीं है। शास्त्रों में लिखा जाता है, हम सब जन्म से, सब हम कई लोग यहाँ पे, वाद आता है ना, कई तरह का हमारे पूरे समाज में वाद नाम का बहुत सारा चीज है। वाद का क्या मतलब होगा? राष्ट्रवाद, राज्यवाद, जातिवाद। लोग समझते हैं कि ब्राह्मण कुल में अगर जन्म हुआ हो तो वो ब्राह्मण होता है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जन्म जायते शूद्र, शूद्र से सभी जन्म, शूद्र जितने भी जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जन्म जायते शूद्रो संस्कारात भवे द्विज, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण जिसका 2 बार जन्म हुआ। ठीक है,
ठीक है, वो कैसे बनता है? संस्कार से बनता है। संस्काराद भवेत द्विज, वेद पठेत भवेत विप्रो। वेद को पढ़ने के बाद ही कोई विप्र बन सकता है। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये शास्त्र, ये ब्राह्मण का परिभाषा है। क्या परिभाषा है? ये जन्म से सारे शूद्र होते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? संस्कारात भवे द्विज। द्विज बनना पड़ेगा। द्विज मतलब होता है जिसका दो बार जन्म हुआ है। ठीक है। दो बार कैसे जन्म होता है किसी का? एक तो माता के गर्भ से, और दूसरी बार उसके गुरु के दीक्षा से। जब गुरु उनको ब्राह्मण बनाते हैं, पहली दीक्षा नाम दीक्षा, दूसरी दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा। जब दूसरी दीक्षा हो जाती है, तब उसका सेकंड बर्थ होता है, उसको कहा जाता है द्विज। ठीक है, द्विज। तो द्विज बनने के लिए गुरु का शरण लेना पड़ता है। संस्कार संस्कार अपनाना पड़ता है। वो संस्कार कौन से होते हैं, वो रूप गोस्वामी पाद इस हमें ग्रंथ में बताएंगे। ठीक है। और इस ग्रंथ का पहला उद्देश्य आ गया है। ठीक है, क्या है? संस्कारात भवेत द्विज, वेद पठेत भवेद विप्रो। तो द्विज तो बन गए, ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन ब्राह्मण को बनने का एक और वो आगे क्या करेगा? संस्कार लेने के पश्चात क्या करेगा? वेद को पढ़ना पड़ेगा। वेद पठेत भवेद विप्र। ठीक है। वेद पढ़ने के बाद वो क्या होगा? ब्रह्म ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। फिर वो भगवान को जान, ब्रह्म को जान पाएगा, तब वो ब्राह्मण कहलाए। ये है ब्राह्मण का परिभाषा। और भगवान 18वें अध्याय में भी कहते हैं ब्राह्मण का शौचम, 6 7 8 कहते हैं, शौचम दमोस तपो दमोस तपो शौचम शांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ऐसा कहते हैं ना, ब्राह्मण का क्या गुण होता है। ठीक है। तो गोस्वामी पद तक उठाया उन्होंने। गोस्वामी का मतलब है, गो का मतलब होता है हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियों, हम जैसे कि हम क्या है, मुझ जैसा व्यक्ति क्या है, अपने इंद्रियों का स्वामी है। ठीक है। तो उसको कहा जाता है गोदास। हम अपने इंद्रियों को स्वामी है। जो मेरा जीवा मांगेगा वो हम दे देते हैं। ठीक है। बाहर निकली, खाना भगवान का प्रसाद खाने के खा के निकले। जैसे निकलने के बाद मुझ जैसा व्यक्ति क्या, बाहर में कुछ खा अच्छा दिख गया, तो वो भी मुंह में लालच आ जाएगा। तो हम अपने दास के गो हो गए, गोदास। लेकिन ये कौन थे? गोस्वामी। इन्होंने अपने इंद्रियों पे विजय पाया। और कैसे पाया? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। जो श्री कृष्ण के तत्व को जानता है और उनकी सेवा के परायण हो, उसे ब्राह्मण वंश में जन्म व्यक्ति से श्रेष्ठ समझा जाता है। ठीक है। तो रूप चैतन्य तो शिला प्रभुपाद को कई बार उनको अवहेलना झेलनी पड़ी कि आप विदेशियों को कैसे अर्च विग्रह की पूजा के लिए लगा सकते हैं। वो कैसे अर्च विग्रह की? वो तो उन्होंने मांस खाया है, मांस भक्षण किया है। तो शिला प्रभुपाद शास्त्र को उद्धृत करते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? अतो बतः देवहूति माता कपिल को, अपने पुत्र कपिल मुनि को कहते हैं, तो बतः अतो अतो बतश्च अतो बतश्च स्वपाचो गर्यान। मतलब स्वपाच, स्वपाच किसको कहा जाता है? मनुष्य में सबसे अधम, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति को कहा जाता है स्वपाच, चंडाल, जो कुत्ते का मांस खाता है। उसके बारे में भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अतो बतौश्चो स्वपाचो गर्यान यत जीवा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ऐसा चंडाल, अतो बतश्च स्वपाचो गरियान, ऐसा चंडाल जो एक बार भी, यत जीवा आग्रे नाम तुभ्यम, जो एक बार भी आपका नाम को उच्चारण करता है, वो गरियान है। गरियान का मतलब है वो नमन करने योग्य है, वो महिमा मंडित करने योग्य है, ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि तपुस तपस्ते जुहू शशुनार्य। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, किसी के नाम, किसी के मुख में आप कितना भी बोल दीजिए, उसका हरि नाम नहीं आ सकता। लेकिन जिसके मुख में हरि नाम आ गया, उसके बारे में शास्त्र में लिखा होता है क्या? तपुस तपस्ते जुहू ससुनार्या ब्रह्म चूर्णम गृणंति ये ते।
उसमें ये 5 गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वो क्या क्या गुण आ जाता है? तेपुस तपस्ते, उसने तपस्या जरूर की होगी। पुस तपस्ते, जुहू शशुनार्य, उसने धर्म धाम, भगवान के धाम का जरूर दर्शन किया होगा। उसने शुशुनूर, शुशुनूर मतलब होता है पवित्र जल में जरूर स्नान किया होगा, चाहे वो महाकुंभ का स्नान हो, चाहे गंगा में स्नान हो। केवल नाम उच्चारण करने से इन सभी चीजों की लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक है। पुस्तपस्ते जुहू सशुनार्या ब्रह्मचूर्णम गृणन्ति ये थे। उसने शास्त्रों का भी अध्ययन किया होगा और शास्त्रों को निचोड़ को समझ लिया होगा, तभी उसके मुख में हरिनाम आ रहा है। और ऐसा व्यक्ति अगर कुत्ते का भी मांस खाता है तो वो गरियान है। वो अ, हम्म, अ, हमारे महिमा मंडन करने योग्य है। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया। और ये उदाहरण शिला प्रभुपाद ने ही नहीं दिया, चैतन्य चरितामृत में भी आता है। जब विष्णु संप्रदाय के अग्रणी वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य ने भी इसी श्लोक का उद्धृत किया, जिस श्लोक को मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु के सामने। तो महाप्रभु ने कहा, वाह 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 वाह, यही शास्त्र का निचोड़ है। जन्म जायते शूद्र, सारे जन्म से शूद्र हैं, कर्म से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है। ठीक है। और इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, जो कोई श्री कृष्ण के तत्व को जानता हो, उनकी सेवा के परायण हो, संपूर्ण वैदिक शास्त्र निवेशित विशेषतः भगवत गीता का मूल सिद्धांत ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को, इसी सिद्धांत को भक्ति रसामृत सिंधु में सिखाया गया है कि कैसे हम ब्राह्मण पद तक उठ सकते हैं। ये इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। हम अपने गो के स्वामी बन सकते हैं। मन हमारा, जैसे हम मन कहता है ना कि हमारे मन में कई प्रश्न होते हैं, हमारा क्रोध नहीं रुकता, हमारा भगवान के नाम में मन नहीं लगता, हम 1 घंटे ठीक से क्लास में बैठ नहीं सकते। इन सभी चीजों का हमारे को कब प्राप्त होगा? इसमें भक्ति रसामृत सिंधु, अगर हमने इसको आत्मसात कर लिया, इसको ठीक से पढ़ लिया। ठीक है। कोई भी ग्रंथ पढ़ने का एक मुख्य एक मुख्य बिंदु होना चाहिए। क्या? सबसे वेदांत सूत्र का सबसे पहला श्लोक क्या है? जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकु निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत शरणं सतां वेदं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो अनुमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वर हृदय सदोहृदय हृदय अत्र कृतिभिः शुशुषुभि तत्क्षणा, शुशुषुभि तत्क्षणा। सम्मान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, और इसको सम्मान, ध्यान और आत्मसात करते हुए हमें कोई भी ग्रंथ को सुनना पड़ेगा। तभी हम इसको समझ सकते हैं। तभी ददामि बुद्धि योगम तम, तभी भगवान हमारे हृदय में बुद्धि प्रदान करेंगे। क्योंकि अभी तो हमारा हृदय तो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से ग्रसित इतना मोटा परत जम गया है। तो इस परत को हटाने का क्या तरीका है? केवल और केवल ध्यान पूर्वक उससे सुनना होगा। ठीक है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा। यही शास्त्रों का यही निचोड़ है। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और 1-2 पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसके बाद फिर आज का सत्र संतान। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। ठीक। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए बस। ठीक है, मैं अंडरलाइन करता हूँ, वहां पढ़िएगा।
हम्म। तो अब तक मैंने आपको बता दिया कि रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी महाराज ये अपने राज्य को छोड़े। जब रूप गोस्वामी पाद निकल गए, अपने राजा को छोड़ करके निकल गए, तो उन्होंने कुछ मुद्राएं, जितने उन्होंने मुद्राएं लेके निकले थे उसमें आधा तो ब्राह्मण को दे दिया, आधा अपने परिवार को दे दिया। 50 ब्राह्मण को बांट दिया, 25 प्रतिशत अपने परिवार को दे दिया, और 25% अपने लिए रखा। तो उसमें से कुछ धन जो उन्होंने अपने लिए रखा, एक साहूकार के पास जाकर के छोड़ दिए कि नहीं ये रखो, मेरा बड़ा भाई पीछे से आ रहा है, उसको उसको ये मदद करेगा। ठीक है। तो सनातन गोस्वामी महाराज जो थे, जो उनके बड़े भाई अभी निकल नहीं पाए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना राजकाल छोड़ दिया, और उन्होंने अपना कार्यालय जाना छोड़ दिया, और घर में ही बैठ करके भागवतों के साथ भागवत का श्रवण करते थे। उनके जो राजा नवाब हुसैन थे, वो बोले ये कहाँ है, उनको उन्होंने बहाना बना दिया था कि घर में वो बीमार हैं इसलिए नहीं कार्यालय आ पा रहे। तो इसके बाद फिर सनातन गोस्वामी जो थे, इनको देखने के लिए जो नवाब हुसैन था, वो चतुर था, राजा था, क्योंकि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के कार्यरत थे, मतलब बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर थे उनके। ठीक है, बहुत ही उन पे पूरा निर्भर करते थे ये नवाब हुसैन। तो सनातन गोस्वामी के घर में इन्होंने वैद्य को भेजा कि जाओ देखो ये कर क्या रहे, क्या इसका तकलीफ क्या हो गया, इतना शरीर खराब है। तो वैद्य गए, तो उन्होंने दिखा रही है तो भागवतों के साथ श्रीमद् भागवत का श्रवण श्रवण कर रहा है। तो नवाब हुसैन को जाके इन्होंने बोल दिया, नवाब हुसैन को जाके इन्होंने बोल दिया, तो सनातन गोस्वामी को फिर नवाब हुसैन ने जेल कैद कर लिया। कैद से भागने के लिए सनातन गोस्वामी ने उन्हीं मुद्राओं का सारा इनका धन ले लिया, और जेल में भी बंद कर दिया नवाब हुसैन ने। तो सनातन गोस्वामी ने उसी धन का उपयोग किया जो उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी पाद ने साहूकार के पास दिया था। तो वो उसके सहायता लेकर के उस धन से उन्होंने जो जो उनको उस जेल से निकालने में मदद किया, जेल से उनको उस मुद्राओं से, वो जो रूप गोस्वामी पाद ने साहूकार के पास दिया था, लेकर के निकल आए, और फिर प्रयागराज में मिले ये दोनों भाई। ठीक है। पहले तो रूप गोस्वामी पाद अपने छोटे भाई, जिनका नाम था अनुपम मलिक, अनुपम मलिक के साथ प्रयागराज जब पता चला उनको कि रूप गोस्वामी पाद वहां मिलने वाले हैं, आने वाले हैं, मतलब प्रभु चैतन्य आने वाले हैं प्रयागराज में। ये प्रयागराज में बहुत ही ये पूरी ये घटना जो कर्म हुई है भक्ति रसामृत सिंधु का, ये प्रयागराज में घट हुआ है। ठीक है। तो प्रयागराज में रूप गोस्वामी बहुत पहले अपने छोटे भाई के साथ चले गए, फिर बाद में उन्होंने सनातन गोस्वामी को संदेश दिलवाया कि तुम भी आ जाना वहां पे। इसके बाद आगे पढ़िए। चलिए अभी पढ़िए जो माता अभी बोल रहे थे, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील रूप गोस्वामी सर्वप्रथम भगवान चैतन्य से प्रयागराज में मिले और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर भगवान ने उन्हें निरंतर 10 दिन तक सदुपदेश दिया। भगवान चैतन्य देव ने उन्हें विशेष रूप से कृष्ण भावना विज्ञान की शिक्षा दी। भगवान चैतन्य देव द्वारा श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को दी गई इस शिक्षा का वर्णन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत नामक ग्रंथ में है। बाद में श्री रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य देव की शिक्षा का विविध वैदिक शास्त्रों के ज्ञान और प्रमाण के आधार पर विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया। 6 गोस्वामी के चरणों में श्रीनिवासाचार्य की प्रार्थना में उल्लेख है कि वे सब महापंडित थे। हरे कृष्ण। तो अभी हमने जो ग्रंथ, अभी हमने जो भजन गाया, जो भजन पढ़ा, वो कोशिश कीजिए आप लोग डेली, जब तक भक्ति रसामृत सिंधु चलेगा, रोजाना आप लोग निकाल के ये अपने वैष्णव भजन में निकाल के पढ़िए। ये श्रीनिवास आचार्य द्वारा लिखित है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाद में श्री रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य देव की शिक्षा का विविध वैदिक शास्त्रों का ज्ञान, नाना शस्त्र विचारणे, दूसरा पंक्ति क्या था, नाना शस्त्र विचारणे का निपुणो धर्म संस्थापको, बहुत सारे शास्त्रों का उन्होंने निचोड़ निकाल करके अध्ययन करके इसको लिखा है। 6 गोस्वामी के चरणों में श्री, उन्हें केवल संस्कृत का ही ज्ञान नहीं था, वरन वे
फारसी और अरबी आदि, चलिए आगे पढ़ लीजिए माता थोड़ा सा और भी आगे पढ़िए थोड़ा सा। उन्हें केवल संस्कृत का ही ज्ञान नहीं था, वरन वे फारसी और अरबी आदि विदेशी भाषाओं में भी पारंगत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को प्रामाणिक वैदिक ज्ञान के आधार पर स्थापित करने के लिए उन्होंने संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का गंभीर विचार पूर्वक अध्ययन किया था। वर्तमान कृष्ण भावनात्मक आंदोलन भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की प्रामाणिकता पर आधारित है। अतः हमें प्राय रूपानुग अर्थात श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगामी कहा जाता है। हमारे मार्गदर्शन के लिए ही श्रील रूप गोस्वामी ने इस भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ की रचना की। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न है, वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाए और बड़ी दृढ़ता के साथ कृष्ण भावना में स्थिर हो जाए। हरे कृष्ण, तो धन्यवाद। तो वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की प्रामाणिकता पर आधारित है। तो ये जो बुक है, ये जो किताब है, इसको रूल बुक, लॉ बुक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। भक्ति अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से हम कैसे ला सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं, उस उस व्यवहार को ये साइंस, ये विज्ञान भक्ति रसामृत सिंधु से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो भक्ति रसामृत सिंधु शिला प्रभुपाद कहते हैं ये लॉ बुक कृष्ण भावनामृत का हमारा सबसे मुख्य ग्रंथ है, लॉ है, जिसको जिसका हम अनुसरण करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें रूपानुग भी कहा जाता है। रूपानुगा यानी कि रूप गोस्वामी पाद के पथ पे जो चल रहे हैं उसको रूपानुग। ठीक है, तो हम रूपानुग कहलाते हैं क्योंकि उनके भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है उसका अ, अ, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, और भक्ति कैसे करनी है ये हमें, ये ग्रंथ हमें सिखाता है। वैसे इसके 6 मुख्य उद्देश्य हैं इस भक्ति रसामृत सिंधु। हम कल इसको अपने भूमिका को खत्म करेंगे। ठीक है, आमुख को खत्म करेंगे और फिर हम समझेंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु को कौन से मुख्य उद्देश्य हैं। आज तो हमने 2 चीजें पढ़ी, 2 मुख्य उद्देश्य निकल के आए। वो क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को ये दशमेध घाट में 10 दिन तक लगातार शिक्षा दी, कैसे भक्ति को व्यवहारिक रूप में लाना है। और यही शिक्षा भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में रूप गोस्वामी पाद ने इसको रेखांकित किया, इसको लिखा। ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु का क्या उद्देश्य था? चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था कि हम सभी लोग बद्ध जीवन में, कलयुग के बद्ध लोग कैसे गोस्वामी पद तक पहुंच सकते हैं, भक्ति के भक्ति को जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं, ये महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जिसके जिससे उन्होंने ये शिक्षा दी और इस शिक्षा को रूप गोस्वामी पाद ने लिखा। लेकिन इसके और भी 5 ये मुख्य उद्देश्य तो ये है हमें गोस्वामी पद तक उठाना, लेकिन और भी 5 गौण यानी कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके और भी उद्देश्य हैं भक्ति रसामृत सिंधु का। ठीक है, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हम यही रुकते हैं, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे श्री कृष्णा आप सभी को। जिनका भी जो है क्विज कंप्लीट हो गया है, जल्द से जल्द कंप्लीट करके सर्टिफिकेट मुझे दे दीजिए ताकि आप लोग को लेवल 4 में भेजा जा सके। अभी तक सिर्फ 4 भक्तों ने जो है ना अपना सर्टिफिकेट दिया है और लेवल 4 गए हैं। कृपया करके जल्द से जल्द आप लोग अपना सर्टिफिकेट मुझे भेजें। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे प्रभु जी कृष्णा आप माता म्यूट। जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं। हरे कृष्णा प्रभु, आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, शायद प्रभु जी म्यूट हो गए हैं। हाँ माता जी, वो म्यूट है प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है बस। डॉक्टर रमेश प्रभु, दंडवत प्रभु। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, म्यूट एक था जानकारी मैं। लेनी थी। आज आपने जो भक्त सिंधु पढ़ाया, तो जो मेरे पास किताब है, मैं कानपुर से हूँ, तो उसमें ये कुछ है ही नहीं। वो केवल हिंदी में है। और श्री श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्त रसा सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन, ये किताब उन्होंने दिया हमको इस कान ने। तो जो आपने पढ़ाया, ये किताब कहाँ मिलेगी? ये इस्कॉन में ही मिलेगी प्रभु। भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गुरु रूप गोस्वामी की शिक्षाएं अलग हैं। किताब और भक्ति रसामृत सिंधु एक अलग ग्रंथ है प्रभु, बिल्कुल अलग है ये ग्रंथ आपको। प्रभु जी, जो आपने आज दिखाया ना, ये हमारे पास हम्म, नहीं है, इसलिए हमने प्रश्न किया था ये प्रभु जी। हाँ, तो ये ग्रंथ अलग ग्रंथ है, इसको आप खरीद लीजिए। ये बहुत ही आसान से उपलब्ध है, अमेजोन में भी उपलब्ध है प्रभु। वहीं कहीं आराम से मिल जाएगा, बहुत ज्यादा महंगी जी। किताब नहीं है, 300 200 हाँ, 300 तो रुपए की किताब है। जी, मैं वहां गया था इस्कान, तो उन्होंने हमको यही किताब हिंदी वाली दे दिया, संक्षिप्त वाली। तो आज आपने पढ़ाया जो है, तो ये इसमें था नहीं, तो इसलिए हमने प्रश्न किया प्रभु जी। तो ये अलग ग्रंथ है प्रभु, मैं इसका कवर जी। आपको दिखा देता हूँ, आप रुक जाइए। जी। ये है ग्रंथ प्रभु, देख पा रहे हैं ना? हाँ जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ, तो जी यही प्रभु ग्रंथ है जो आपको, जी। अगर यही ग्रंथ आपको लेना है, हाँ जी प्रभु जी। जी। ठीक है, तो ये मिल जाएंगे प्रभु, आसान से जी। उपलब्ध। अगर मान लीजिए मंदिर में नहीं होगा तो अमेजोन से ले लीजिए। इससे क्या नाम है, आपको इस्कॉन बैंगलोर में तो ऐसे ही उपलब्ध है। जी। तो वहां से मंगवा सकते हैं, वहां भी ऑर्डर दे सकते हैं। जी प्रभु जी। वैसे प्रभु जी, आपकी कृपा से मैं लेवल 4 में, वही भी समाप्त होने जा रहा है। ति- ये दूसरी बार मैं आपसे के साथ बैठ के पढ़ रहा हूँ। ये चौथा कृष्ण, भी हमारा समाप्त होने वाला है। जी। बहुत बहुत हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस भूपेंद्र प्रभु, हरे हरे कृष्णा। आपका क्या प्रश्न था भूपेंद्र प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, हमको ये पूरे क्रूज करना है क्या? हम अभी अभी ज्वाइन। क्या प्रश्न है प्रभु? प्रभु जी, हम अभी अभी ज्वाइन हुए हैं 1 महीने पहले। तो जी, क्यूज तो अभी हमारा शुरू से करेंगे ना, अभी पूरा करना है नहीं नहीं, क्या? शुरू से कीजिए। आज तो पहला था, आज से शुरुआत कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। विमला माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे है ना, ये जो हमारा वो अभी प्रीवियस बैच जो खत्म किया ना, उसके उसका पूरा प्लेलिस्ट चाहिए था।
मैं देता हूँ मत आपको, पूरा पूरा प्लेलिस्ट तो ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट आपको देता हूँ। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभय श्रीवास्तव जी, हरे कृष्ण प्रभु, क्या प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो नाम मेरा मेरा नाम पूजा। प्रभु जी बस मुझे ये पूछना है कि अभी वो एक माता जी बोल रही थी ना कि उनको लेवल 2 का सर्टिफिकेट भेजना है, तो वो अपना नंबर प्लीज शेयर कर देंगी क्या? जी हरे कृष्णा माता जी, मैंने लेवल 2 का सर्टिफिकेट नहीं बोला है। एक्चुअली जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है वो अपना ओके लेवल ओके। 3 का सर्टिफिकेट मुझे भेजेंगे ताकि मैं उन्हें लेवल 4 में भेज सकती हूँ। अच्छा अच्छा माता जी, ठीक है ठीक है। सॉरी, मुझसे थोड़ी गलती हो गई सुनने में। ठीक है। जी जी माता जी। नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी हमने लेवल 2 कंप्लीट किया है, तो मुझे लगता है अभी हमारा तो बहुत कुछ गीता में भी बहुत कुछ छूटा हुआ है अभी तो हमें तो बिल्कुल ही, तो अभी तो उसमें मान लो 10% ही समझ में आई होगी गीता। तो क्या जी हम योग्य हैं कि भाई हम थर्ड लेवल में मतलब हम करें इस चीज को, मतलब इस योग्य हैं अभी कि नहीं है, कि हमें गीता को अभी और अच्छी तरह समझना चाहिए इससे पहले? गीता हम अभी और भी समझेंगे प्रभु। देखिए ऐसा है, कोर्स कोर्स जो है ना 5 लेवल में इसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है ताकि हमें भगवत गीता हम करीबन 5 लेवल में पढ़ते हैं, अलग अलग स्तर से पढ़ते हैं। लेवल 1 में आपने एक संक्षिप्त में जाना, लेवल 2 में हमने विस्तार से आपने पढ़ा होगा, पर आप कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, शिव भगवत गीता को समझने के लिए हमारा पूरा जीवन पड़ा है, पूरा जीवन हमें उसको लगेगा समझने के लिए। समझना कम और उसे आत्मसात करने के लिए पूरा जीवन लगेगा। लेकिन जो हम अभी जो ग्रंथ पढ़ेंगे लेवल 3 में, वो हमें और भी मदद करेगा भगवत गीता समझने के लिए। तो जब आप लेवल 4 जाइएगा तो दोबारा भगवत गीता पढ़िएगा, लेवल 5 जाइएगा दोबारा भगवत गीता पढ़िएगा। तो ये ग्रंथ जो हैं, ये ग्रंथ आपको मदद करेंगे भगवत गीता को और अच्छे से कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे भगवान का निर्देश है, भगवत गीता का अंतिम निर्देश क्या है? सर कि मेरे सभी धर्म को छोड़ करके मेरे धर्म का सर्वधर्मान परित्यज्य, यही है ना, सभी धर्म को छोड़ के। तो जी भगवत जी गीता प्रभु। जब आदमी जब पढ़ता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किस धर्म की बात हो रही है, कौन सा धर्म छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं। भगवान सन्यासी बनने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। तो ये समझने के लिए हम केवल और केवल भगवत गीता को अगर अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा समझने के लिए। तो उसके लिए क्या है, हमें दूसरे भी ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तब जाकर के हम भगवत गीता को दोबारा तिबारा चौबारा 5 बार पढ़ेंगे, 6 बार कम से कम। प्रभुपाद कहते हैं 6 बार भगवत गीता हम पढ़ें, तब कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमें समझ में आना शुरू हो। तो ये सब मदद करेगा आपको। ये सब जो ग्रंथ हम आज पढ़ रहे हैं, तो ये सब लेवल 3 के जो तीनों ग्रंथ हैं, ये आपको ये मदद करेंगे भगवत गीता को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मतलब ये उसी की मतलब एक कंटिन्यूटी है, यात्रा है उसी की हम भगवद बिल्कुल गीता बिल्कुल। में ही चल रहे हैं एक्चुअल में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सुधीर पसारी, सुधीर प्रभु, यस, लास्ट प्रश्न लेते हैं, बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसा प्रभु। अभी बताया ना कि ये मतलब ये दशाश्वमेध घाट, ये क्या मतलब उसमें प्रयागराज में है क्या प्रभु जी? हाँ हाँ, क्योंकि प्रयागराज में बनारस, है। बनारस का तो मालूम है, प्रयागराज में भी है इसका मतलब सेम नाम है। प्रयागराज में भी है, बनारस में भी है, दोनों जगह अच्छा, है। हम्म, ठीक है दोनों प्रभु जगह। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरि। हरे कृष्ण, सभी को